अमिताभ बच्चन को 80 के दशक में वन मैन इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2000 में मोहब्बतें और केबीसी से वापसी के बाद बच्चन ने अपने लिए एक अलग ही मुकाम बनाया। वह इस बात के सच्चे उदाहरण हैं कि चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, आप बेहतरीन काम करना जारी रख सकते हैं और खुद को नया रूप दे सकते हैं। खुद को नई पीढ़ियों के बीच लोकप्रिय बना सकते हैं, जो तब तक मौजूद नहीं थे जब वह अपने करियर के शिखर पर थे। चाहे वह टीवी हो, बड़ी स्क्रीन हो, विज्ञापन हो या ब्रांड एम्बेसडर हो, 31 वर्षीय अभिनेता ने पिछले कुछ दशकों में बहुत कुछ हासिल किया है। उनके जन्मदिन पर हम उनके कुछ उद्धरणों पर नजर डालते हैं जो उद्यमियों, व्यापारियों के लिए प्रेरणा और सीख के रूप में काम कर सकते हैं। वास्तव में कोई भी, चाहे उनका पेशा या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उनसे सीख सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके उद्धरणों के माध्यम से हमें सुपरस्टार के दिमाग के अंदर झांकने का मौका मिलता है। 8 मुझे पेट में तितलियां उड़ना अच्छा लगता है। मुझे घर जाकर बेचैनी भरी रात बिताना अच्छा लगता है और मैं सोचता हूं कि मैं यह उपलब्धि कैसे हासिल कर पाऊंगा। मैं बेचैन हो जाता हूं। वह भूख और पेट में तितलियां उड़ना सभी रचनात्मक लोगों के लिए बहुत जरूरी है। 2 असल में मैं भी एक अभिनेता हूं जो अपने काम से प्यार करता है और उम्र से जुड़ी बातें सिर्फ मीडिया में ही हैं। 3 यह वास्तव में कुछ भी नहीं है। यह अनूठी प्रस्तुति है जो मुझे एक्शन दृश्यों में अच्छा दिखाती है। मैंने उन्हें करने की हिम्मत क्यों की? यह एक मजेदार सवाल है। मैं अभिनय क्यों करता हूं? मैं सांस क्यों लेता हूं? 4 मेरा मानना है कि सिनेमा समाज से विचार लेता है, न कि समाज से। 5 सुपरस्टार होने का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि आप सबसे अजीबोगरीब कपड़े पहन सकते हैं और लोग कहते हैं कि यह चलन में है। 6 मैं कभी भी अपने करियर को लेकर आश्वस्त नहीं रहा। 7 परिवर्तन जीवन का स्वभाव है, लेकिन चुनौतियां जीवन का भविष्य हैं। इसलिए परिवर्तनों को चुनौती दें, चुनौतियों को कभी न बदलें। 8 मैं जिन चीजों से गुजरा हूं और जिस तरह से शरीर ने प्रतिक्रिया की है, वह अद्भुत है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं धार्मिक हो गया, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके साथ कुछ क्यों हो रहा है और आप नहीं जानते कि आप कैसे वापस आए। 9 दान करो और उसके बारे में बात मत करो। वे कहते हैं कि तुम समाज के लिए कुछ नहीं करते। करो और उसके बारे में बात करो। वे कहते हैं कि तुम प्रचार चाहते हो। 10 हर किसी को यह स्वीकार करना होगा कि हमारी उम्र बढ़ेगी और उम्र हमेशा अच्छी नहीं होती। 11 मैं किसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं करता। मैंने अभिनेता बनने के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है। मुझे बस फिल्मों में काम करना अच्छा लगता है। 12 मैं कभी सुपरस्टार नहीं रहा और न ही मुझे इस बात पर विश्वास था। 13 बचपन में मुझे कैमरे का बहुत शौक था, लेकिन मैं एक भी कैमरा नहीं खरीद सकता था। बहुत समझाने के बाद मेरे पिता हरिवंश राय बच्चन ने मुझे एक बॉक्स कैमरा खरीद कर दिया, जिसे मैंने सालों तक संभाल कर रखा। शुरू में मैंने पेड़ों और प्रकृति की तस्वीरें खींची और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे खूबसूरत चीजें पसंद आने लगीं, मोटरसाइकिल, शानदार कारें और मस्त लड़कियां। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप किसी चीज की चाहत रखते हैं तो आप उसे खरीद नहीं पाते, और जब आप उसे खरीद पाते हैं तो आप उसका इस्तेमाल करने के लिए बहुत बूढ़े हो जाते हैं। अब मुझे सभी गैजेट की जरूरत नहीं है, लेकिन यह जानकर संतुष्टि होती है कि कम से कम मैं उन्हें खरीद सकता हूं। 14 मैं कभी कभी इस बात पर दुखी हो जाता हूं कि मुझे संपूर्ण एवं रोग मुक्त शारीरिक संरचना का लाभ नहीं मिला है। 15 मुझे लगता है कि ऐसी कई चीजें हैं जो मैं चूक गया हूं। 16 मैं अपनी जिंदगी को जितना संभव हो सके उतना स्वाभाविक और सामान्य तरीके से जीता हूं, लेकिन अगर विवाद मुझे दिन रात परेशान कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कभी कभी उनके इस तरीके से हैरान हो जाता हूं। मैं दाढ़ी बढ़ाता हूं और यह टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय में छप जाती है। 17 सच कहूं तो मुझे कभी भी आइकॉन, सुपरस्टार आदि जैसे विशेषणों से सम्मानित नहीं किया गया। मैंने हमेशा खुद को एक अभिनेता के रूप में देखा है जो अपनी क्षमता के अनुसार अपना काम करता है। 18 मैं आमिर खान जितना बुद्धिमान नहीं हूं। मैं कैमरे के सामने मुश्किल से ही आ पाता हूं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मार्केटिंग के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और निश्चित रूप से आमिर मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। 19 भारत में बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो बहुत कम जीवन जीते हैं। वे जीवन की कठिनाइयों से थोड़ा बचना चाहते हैं
और आकर कुछ रंगीन, रोमांचक और संगीतमय देखना चाहते हैं, भारतीय सिनेमा वह प्रदान करता है। तो हाँ, हमारे टेलीविज़न और हमारे सिनेमा की सामग्री प्रकृति में पलायनवादी है, क्योंकि हम मनोरंजन प्रदान करने के लिए हैं। 20 यह किसी और चीज़ से ज़्यादा सहज है। मैं सोच समझकर अभ्यास करने जैसा तरीका नहीं अपनाता, और मुझे उम्मीद है कि मैं इसे जारी रख सकता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप कैमरे पर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो सहज ज्ञान ज़्यादा मजबूत और बेहतर होता है।